आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही ध्यान से एंड तक मेरी बात सुनना आप। सबसे पहले मैं फिलहाल अभी के लिए एक क्वेश्चन करा देता हूं। सवाल है कि ए और बी की जो सैलरी है वो 15,000 और 24,000 है और जो सेविंग है ए की 10% है और बी की 15% है, बाकी एक्सपेंडिचर है। यदि इंक्रीमेंट हो जाता है सैलरी में ए की और बी की 5% से, मतलब दोनों की सैलरी 5% से बढ़ रही है, लेकिन जो सेविंग का परसेंटेज है यानी कि पहले भी 10% था अभी भी 10% है और ये भी पहले 15% था अभी भी, तो वो सेम है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है ए और बी का पहले और जो बाद में है, जो यानी कि जो एक्सपेंडिचर ए और बी का पहले है इंक्रीमेंट से, वो कितना प्रतिशत है जो टोटल एक्सपेंडिचर ए और बी का बाद में है उससे। तो इस सवाल को क्या आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो? आंसर है हाँ। मैं पहले सॉल्व करता हूं फिर इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। 5% से बढ़ रही है यानी कि कोई चीज 20 से 21 हो रही है, 20 से 21 हो रही है यानी कि 40 से कोई चीज 42 हो रही है। तो मैं फिर से कह सकता हूं कि रेशियो 20 से 21, यानी कि जो पहले वाली एक्सपेंडिचर है वो 20 है, बाद वाली एक्सपेंडिचर 21 है। तो जो 20 है वो 21 का कितने प्रतिशत है ये पूछा है और 1/21 की वैल्यू होती है 4.76। तो 100% में से 4.76 माइनस कर दो, 100% में से 4.76 माइनस कर दो, यानी कि लगभग 95.24% आंसर है। भाई ये क्या कर दिया, समझ ही नहीं आया। समझाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि आगे से आप देखते इसके इस टाइप के कैलकुलेटिव सवाल को चुटकियों में निपटा पाओ। देखिए होता क्या है, अगर परसेंटेज सेम है, जैसे मान लीजिए पहले सैलरी थी ए और बी और सेविंग 10% थी, यानी एक्सपेंडिचर 90% हो गया 0.9 और इसका 0.85 एक्सपेंडिचर ये हो गया। ये ओल्ड केस है, ओल्ड। अब यदि ये भी 5% से बढ़ गई यानी कि ये मेरी न्यू सैलरी जो है वो आपकी 1.05 ऑफ ए और ये भी 1.05 ऑफ बी। अब इसका भी 10% सेविंग है तो इसका 90%, यानी कि अगर 0.9 ऑफ 1.05 ऑफ ए, यानी कि पहले ओल्ड सेविंग थी, सेविंग सेविंग कह रहा हूं एक्सपेंडिचर, और अब नया वाला एक्सपेंडिचर है और इसका भी 0.85 ऑफ 1.05 ऑफ बी, ये हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक्सपेंडिचर पहले इतना था ये इतना। तो मैं इसको अगर काटता हूं, जैसे कि आपने बोल दिया इससे पूरा कट गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी तो 21 है, 21/20, यानी कि इसका मतलब ही यही है कि एक तरीके से कोई चीज 20 से 21 हो रही थी और यहां पे भी अगर ये काटोगे तो ये तो कट ही जाएगा, ये 20 से 20। तो इसका मतलब क्या है, फिर से कोई चीज 20 से 21, यानी कि अगर कभी भी हमारी सेविंग परसेंटेज सेम है तो जो इंक्रीमेंट मैं इनकम में करूंगा वही इंक्रीमेंट एक्सपेंडिचर में रिफ्लेक्ट होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो आंसर सीधा 5% से बढ़ रहा है, यानी कि वही चीज है कि 5% का मतलब है 1/20, यानी कोई चीज 20 से 21 हो रही है तो जो 20 है वो 21 का कितने प्रतिशत है। आप बोल रहे हो 20 21 का कितने प्रतिशत है, तो 95 पॉइंट समथिंग। क्या आप इस तरीके का सवाल दोबारा कर देते हो? जो आपने थंबनेल देखा उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, जरा 2 मिनट दीजिए मुझे, बहुत ही बड़े लेवल पे रहेगी वो बात। अब फिर से आप एक सवाल देखिए यहां पर, ठीक है, पॉज करो इसको और ट्राई करो। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जो स्क्वायर टाइल से फुली कवर किया जाता है, आइडेंटिकल साइज की टाइल्स। एजिस पे जो टाइल है वो व्हाइट है और जो इंटीरियर में टाइल है वो रेड है। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि आप कह रहे हो कि जैसे एक ये है तो यहां पर जो टाइल्स लगी हुई है एजिस पे, ये वाली ये सारी व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट, ये सारी व्हाइट है। ठीक है, ये सब व्हाइट है। आप कह रहे हो कि ठीक है, और जो अंदर वाली है ये सारी रेड है, अंदर वाली रेड है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और व्हाइट और रेड जो टाइल्स है उनका नंबर सेम है, जितनी व्हाइट है उतनी रेड है। अब आपने बोला कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ टाइल्स कितनी होगी अलोंग वन एज ऑफ द फ्लोर।
एज पे इनमें से कितनी होंगी, करके दिखाइए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये मेरा रेक्टेंगल है, लेंथ मान लो x है, ये मान लो y, तो टोटल टाइल कितनी लग जाएगी? अगर आप बोल रहे हो जितना एरिया होगा उतनी टाइल लग जाएगी। मैंने बोल दिया एक्स वाई टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। वाइट कितनी है आपने बोल दिया, अगर पेरीमीटर निकाल देते हैं तो आप ये कह सकते हो अलोंग द, मतलब मैं वाइट वाली निकाल रहा हूं, वाइट समझना। वाइट में मैं कह रहा हूं कि x और x 2x और एक कॉर्नर यहां से यहां से यहां से यहां से, ये 4 टाइलें हटा दो तो y और y यानी 2y -4। फिर से देखिए कि वाइट टाइल कितनी होंगी, ये पूरी मान लेता हूं, ये भी पूरी मान लेता हूं, यानी x और x 2x, लेकिन जो ये y और y है इसके 4 कोने मान हटा दिए। ठीक है, यहां से यहां से, तो आपने बोल दिया क्योंकि ये y ऑलरेडी काउंट कर लिया ना, 2 बार काउंट नहीं कर सकते आप, तो आपने बोल दिया ये x और x 2x और 2y, बट 4 टाइल 2 बार काउंट ना हो इसलिए -4 कर दिया। और यही आपकी रेड टाइल्स भी है। तो मैंने बोला कि अगर टोटल में से व्हाइट माइनस कर दूं, यानी टोटल कितनी है एक्स वाई में से व्हाइट माइनस कर दो 2x 2y और ये, तो रेड के बराबर हो जाएगी। रेड भी इतनी है 2x 2y -4। यहां से अब आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपने बोला क्या कर सकते हैं, एक्स वाई माइनस 2x है -4x -4y। ठीक है, और अगर मैं यहां पे इसको कर रहा हूं प्लस, तो यहां पे -8। अब इसको सॉल्व करना है तो आपने बोल दिया एक काम करो, इधर +16 इधर कर दो, +16 इधर कर दो। इससे क्या होगा, ये x -4 बन गया, y -4 बन गया। ध्यान से देखिए कि x -4 y -4 अलजेब्रा में हम लोग करते हैं ये वाली चीज। तो आपने तुरंत बोल दिया, यानी कि अब ये 8 है तो ये हो सकता है 1 × 8। तो अगर 1 × 8 हो गया तो x की वैल्यू, जैसे मैंने इसको ले लिया 8, तो x की वैल्यू 12 हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं 2 × 4 भी कर सकता हूं, तो आप बोलोगे अगर ये 4 ले लिया तो x की वैल्यू 8 भी हो सकती है। यानी x की वैल्यू निकालेंगे y भी निकल सकता है, लेकिन अगर x की निकालें तो 12 और 8, ऑप्शन 12 है। फिर से देखिए, अगर मेरे पास टोटल, अगर मैं टोटल बोल रहा हूं, यानी कि ये पूरी x है, ये पूरी x है, ये y और y, यानी आपने बोल दिया कि टोटल अगर मेरे को पेरीमीटर निकालना है एजिस पे तो 2x + 2y, बट ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला एक तरीके से 2 बार काउंट हो रहा है, तो -4। ये ध्यान रखना है। और एक बार आपने जब ये निकल लिया व्हाइट और रेड, तो टोटल में से यदि अपन व्हाइट माइनस कर देते हैं तो रेड आ जाती है, यानी कि सीधा सीधा आंसर आपका निकल सकता है। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप जिस चीज का वेट कर रहे हो वो ये है कि इन फालतू की चीजों में मत पड़ो। ठीक है, पढ़ाई कर लो, जब अगर आप पढ़ाई कर लोगे वही आपके काम आएगा। इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा है, ये चलती रहेंगी। अगर आप गधे बनना चाहते हैं किसी और की बातों में तो गधे बनते रहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बनाया है, लेकिन कुछ लोग गधा बनाते हैं आपके फायदे के लिए बनाते हैं, और कुछ लोग गधा बनाते हैं अपने फायदे के लिए। तो जरा अपने चक्षु खोलो और ढंग से पढ़िए।